दोस्तों, आज की कहानी एक अघोरी पर है, जरूर सुनना। असम की पहाड़ियों में छुपे हुए उस गुप्त प्राचीन मंदिर में वह अघोरी घोर साधना में लीन था। उसकी अधखुली आंखों से छलकती लालिमा और शरीर पर लिपटी हुई चिता भस्म उसे एक डरावना व्यक्तित्व प्रदान कर रहे थे और इस डरावने व्यक्तित्व को और रहस्यमय बना रहे थे। उसके अनवरत मंत्र बुदबुदा होंठ पूरे मंदिर में एक विचित्र शांति फैली हुई थी, मानो आवाज की लहरें वहां आने से भयभीत होकर भाग गई हों। केवल उस रहस्यमय शांति में अघोरी के मंत्र थोड़ी हलचल पैदा कर रहे थे। उसकी साधना सफल ही होने वाली थी और फिर वह बन जाता महाअघोरी। अघोरा इस अघोरी की कहानी बड़ी विचित्र है, जिसने आगे चलकर 12 ब्रह्म हत्याएं की और फिर इन ब्रह्म हत्याओं के पाप को दूर करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना एवं उनके 12 स्त्रियों की साधना की और उन्हें प्रसन्न भी किया। इस वीडियो में आपको अघोरा की पूरी कहानी के साथ साथ संक्षेप में 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी भी जानने को मिलेगी। निश्चित रूप से यह पूरी कहानी आपके लिए रोचक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब भारत सहित पूरी दुनिया में तंत्र मंत्र का प्रचार अपने चरम पर था। तांत्रिक आम समाज का हिस्सा थे और आसपास के समाज में देखे जा सकते थे। उसी समय बनारस से सटे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है सुमाली। सुमाली के पिता कोई बहुत बड़े अमीर नहीं थे और इतने निर्धन भी नहीं थे कि रोजमर्रा के जीवनयापन में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी वे निर्धन तो थे ही। सुमाली के पिता एक मठ में पूजा पाठ का काम किया करते थे और उनकी उम्र मठ के महंत के उम्र से कुछ ही कम थी और मठ के महंत इतने अधिक उम्र के हो चुके थे कि अब उनके शरीर त्याग का समय नजदीक ही आ गया था। लगभग यह तय था कि सुमाली के पिता मठ के मठाधीश बनेंगे, लेकिन उसी मठ में एक और ब्राह्मण था जो सुमाली के पिता से कम उम्र का था, लेकिन उसकी नजर मठ के मठाधीश के पद पर थी। इस पद पर सम्मान के साथ साथ पैसा भी बहुत था, इसीलिए वह मठ का मठाधीश बनना चाहता था। इसी कारण से जब मठ के महंत जी ने अपने शरीर का त्याग किया तो उस ब्राह्मण ने एक षड्यंत्र के तहत सुमाली के पिता पर मठ में चोरी करने का आरोप लगा दिया और कहा कि इन्होंने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इस मठ में चोरी की। उसने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि सुमाली के पिता उसमें फंस ही गए और लोगों को यह भरोसा हो गया कि सुमाली के पिता ने चोरी की थी। सुमाली के पिता पर इस षड्यंत्र का गहरा असर पड़ा और वे बीमार रहने लगे। उस समय सुमाली की उम्र 14 या 15 वर्ष के थे। यह वह उम्र होती है जब विद्रोह की भावना सबसे प्रबल होती है। सुमाली अपने पिता का बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने जो राह चुनी वह राह थी तंत्र विद्या की। वह चाहता था कि तांत्रिक बनकर उस ब्राह्मण से बदला ले सके। सुमाली ने अपने घर को छोड़ दिया और जंगलों में तंत्र क्रिया सीखने निकल पड़ा। पहले वह बनारस गया और फिर बनारस से होते हुए तमाम गुरुओं से मिलते मिलाते वह असम पहुंच गया। असम में उसने कामरू कामाख्या में अघोर विद्या सीखी और फिर एक गुप्त मंदिर में जाकर रहस्य में साधना प्रारंभ कर उस साधना के पूर्ण होते होते वह भूत सिद्धि, यक्षण सिद्धि, अप्सरा सिद्धि और अन्य प्रकार की अघोर सिद्धियों का स्वामी बन गया। वह अब महाअघोरी अघोरा के नाम से जाना जाने लगा। सुमाली का नाम लोग भूल ही चुके थे। लगभग 15 वर्षों की साधना के बाद जब पूरी तरह अघोरी बन चुका, सुमाली अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि यहां तो सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। न तो वह ब्राह्मण बचा है जिससे उसे बदला लेना था और ना ही उसके पिता बचे हैं जिनके लिए उसे बदला लेना था। सब कुछ बदल चुका था। अघोरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया था, लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली थी और वह थी सम्मान पाने की लालसा, क्योंकि कम ही उम्र में उसके परिवार पर चोरी का आरोप लगा दिया गया था और इस आरोप का आधार उसकी निर्धनता को बनाया गया था। इसलिए सुमाली को लगने लगा कि जब तक मैं अमीर नहीं हो जाता हूं तब तक मेरा सम्मान वापस नहीं आएगा और अमीर होने के लिए उसके पास केवल एक ही रास्ता था और वह रास्ता था तंत्र का प्रयोग करना। एक सच्चा साधक, एक सच्चा तांत्रिक आम समाज के लोगों पर तंत्र का प्रयोग नहीं करता है,
लेकिन अघोरा अपनी संपन्नता के लिए इस कुकृत्य को करने पर तैयार हो गया था। पहले तो उसने छोटे मोटे चमत्कार करने प्रारंभ किए और वह लोगों की प्रीत बाधा दर करता, उन्हें खुशियां प्रदान करता, लेकिन इससे उसे बहुत अधिक धन लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि यदि आप मेरे 12 दुश्मनों को मार देंगे तो मैं आपको सोने से भरा हुआ एक कलश दूंगा। आपकी गरीबी एक ही क्षण में दूर हो जाएगी। अघोरा उस समय सही और गलत का भेद भूल चुका था। उसे लगा कि 12 लोगों की हत्याएं करनी है, मैं कर दूंगा और उसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। अघोरा ने कहा कि तुम उन 12 व्यक्तियों के कपड़े वगैरह कुछ लेकर आओ, उनका कुछ सामान लेकर आओ और मैं प्रत्येक अमावस्या को 4 लोगों की हत्या करूंगा। मेरे पास भूत सिद्धि है और उसी के द्वारा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। व्यक्ति ने उसे धन देने का वादा किया और 12 लोगों के कुछ कपड़े वगैरह लाकर, जिन्हें कि उसे मरवाना था, अघोरा को दे दिया और अघोरा ने एक एक अमावस्या को 4-4 लोगों को अपने प्रीत सिद्धि से मरवा डाला। तीसरी अमावस्या को जब 12वें शत्रु की भी हत्या हो गई तो वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और एक सोने का मटका लेकर अघोरा के पास चला आया। उसने अघोरा को वह मटका दिया और फिर कहा कि मेरा काम समाप्त हुआ, अब मैं जाता हूं। अघोरा एक ही झटके में अमीर हो गया था। उसके पास अब इतनी संपदा थी कि वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता था। फिर उसने सोचा कि अब मुझे विवाह करके अपना घर बसा लेना चाहिए। उसने अपने प्रेतों को अगल बगल दौड़ाया और कहा कि मेरे लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करो, लेकिन उसके प्रेतों ने बताया कि यहां अगल बगल कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो आपके लिए उपयोगी हो सके। तब उसने सोचा कि मैं अप्सरा सिद्ध करूंगा और जब अप्सरा प्रसन्न हो जाएगी तो उससे विवाह कर लूंगा। यही सब सोचकर उसने 21 दिनों की प्रचंड अप्सरा साधना प्रारंभ कर दी। वह पहुंचा हुआ अघोरी था और उसके पास अब तो धन की भी कमी नहीं थी, इसीलिए 21 दिनों में उसने अप्सरा को सिद्ध कर लिया। अप्सरा उसके सामने प्रकट हुई और कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर अघोरा ने कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाना चाहता हूं। इतना सुनते ही वह अप्सरा हंसने लगी और उसने कहा कि तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम मुझे पत्नी बना पाओ, मैं इतने पापी वैसे क्यों शादी करूंगी। तब अघोरा ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने क्या पाप किया है। इस पर अप्सरा ने बताया कि तुम्हारे ऊपर 12 ब्रह्म हत्याओं का श्राप लगा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती हूं। अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनी तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी कहीं जाऊंगी और तुम्हारा आधा हिस्सा होने के कारण मुझे भी यह श्राप भोगना पड़ेगा। यह सुनकर अघोरा ने कहा कि लेकिन मैंने कब ब्रह्मत्या की। तब उस सरा ने अपनी शक्ति से उसके शरीर में 12 जगह कोड़ दिखाया। अपने कोड़ से उपजे हुए घावों को देखकर अघोरा परेशान हो गया और उसने पूछा कि मेरे शरीर में यह 12 घाव क्यों हैं और इनको समाप्त करने का क्या मार्ग है। मेरा यह पाप कैसे हुआ और यह कैसे समाप्त होगा। तब उस अप्सरा ने बताया कि जिस व्यक्ति ने तुमसे 12 हत्याएं करवाई थीं, वह एक मठ का पुजारी था और उसने 12 लोगों की हत्याएं जो करवाई वे 12 ब्राह्मण थे। वह व्यक्ति मठ का महंत बनना चाहता था, इसीलिए उसने तुमसे हत्याएं करवाई। अब मठ की सारी संपत्ति, सारी सोना चांदी उसी के अधीन है और उन 12 ब्राह्मणों की हत्या प्रेत के माध्यम से करने के कारण तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप पड़ा है और यह 12 घाव उभर आए हैं। तुम इनसे तभी मुक्त हो सकते हो जब साक्षात भगवान शिव तुम्हारी मदद करें। अघोरा रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके मन में अपना पुराना इतिहास घूमने लगा कि किस तरह उसके पिता पर गलत आरोप लगाकर उन्हें चोर बनाया गया था और यहां पर अघोरा ने भी वही किया था। उसने तो उन 12 लोगों की हत्याएं ही कर डाली थीं। उसके दुखों का कोई पारावार नहीं रहा। उसने रोते हुए अप्सरा से कहा कि मेरी पाप मुक्ति का और क्या उपाय है। तब उस अप्सरा ने कहा कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए वहां पर साधनाएं करनी होंगी। उन साधना के द्वारा तुम्हें 12 यक्षण को अलग अलग प्रसन्न करना होगा और वे यक्षण ही तुम्हें पाप से मुक्त करेंगी। अप्सरा की बात को सुनकर अघोरा ने 12 चत्रलिंगों की यात्रा प्रारंभ की और जिस पहले ज्योतिर्लिंग के पास वह गया वह था सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नाम का विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थापित था। यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। जब अघोरा वहां पर पहुंचा तो वहां के महंत ने अघोरा को भगवान सोमनाथ की कहानी सुनाई।
उन्होंने बताया कि पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष की माता पार्वती के अलावा 27 कन्याएं थीं। उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, लेकिन चंद्रमा उनमें से एक कन्या रोहिणी को अधिक प्रेम किया करते थे। उन अन्य कन्याओं ने यानी कि 26 कन्याओं ने अपने पिता दक्ष के पास जाकर इसकी शिकायत की। पहले तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रमा रोहिणी को छोड़कर किसी की तरफ भी ध्यान से देखते भी नहीं थे। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। और प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा नष्ट हो गए। चंद्रमा के नष्ट हो जाने से पृथ्वी पर शीतलता समाप्त होने लगी, ज्वार भाटे आने बंद होने लगे और बारिश का चक्र भी बिगड़ने लगा। तब बहुत सारे देवता वहां पर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं की बात को सुनकर चंद्रमा के पास आए और चंद्रमा से कहा कि तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही करा सकते हैं। तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करो। तब चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की बहुत कठिन आराधना प्रारंभ कर दी। उन्होंने 10 करोड़ से भी अधिक बार महामृत्युंजय का जाप किया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने शाप से छुटकारा देते हुए चंद्रमा से कहा कि तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण तुम्हारा क्षय तो होगा, लेकिन एक एक कलाओं में 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा और फिर धीरे धीरे एक एक कलाओं में तुम्हारी वृद्धि होगी। और इस प्रकार चंद्रमा अपने शाप से मुक्त हुए। इसके बाद देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप इस क्षेत्र में निवास कीजिए, माता पार्वती के साथ यहीं पर रहिए। तब भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहां पर रहने लगे, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम है और उन्होंने ही भगवान शिव की तपस्या की थी। इसीलिए यह तीर्थ सोमनाथ तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। अघोरा ने बड़े ही ध्यान से कहानी सुनी और उसके बाद उसने सोमनाथ भगवान का दर्शन किया और एकांत स्थ पर जाकर सोमनाथ यक्षिणी की पूजा प्रारंभ कर दी। 1 माह के भीतर ही महामृत्युंजय योगिनी वहां पर प्रकट हुई, जिन्हें कि सोमनाथ योगिनी भी कहा जाता है। उन्होंने पहले श्राप के विमोचन के लिए अघोरा के शरीर के जिस अंग को छुआ वहां का पाप नष्ट हो गया, यानी कि अघोरा पर से एक ब्रह्म हत्या का श्राप उतर गया और वह ब्राह्मण जो कि उस ब्रह्म हत्या के कारण उसके शरीर प्रथा प्रेत योनि से बाहर आ गया और उसने अघोरा को माफ कर दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण प्रेत योनि से शिवलोक चला गया और अघोरा अपने अन्य पापों की मुक्ति के लिए आगे बढ़ गया। जब अघोरा दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ा तो उसे यह बात पता थी कि उसे अब क्या करना है। इसीलिए देर न करते हुए वह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचा, जिसका वर्णन वहां के प्रसिद्ध मठाधीश ने उसे यह कहकर सुनाया। उन्होंने बताया कि महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण इन ग्रंथों के आधार पर इस स्थान का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय स्वामी आपस में विवाह के लिए लड़ने लगे। उन दोनों की जीत थी कि पहले मैं विवाह करूंगा। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माता भवानी ने कहा कि तुम में से जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहां वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा अपने माता पिता से। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठे और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बहुत कठिन था। एक तो उनका शरीर भारी और दूसरा उनका वाहन चूहा। भला वह दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे कर सकते थे। लेकिन गणेश जी बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म और तेज थी। उन्होंने शास्त्र के अनुसार, जिसमें कि लिखा हुआ है पिश पूजन कृत्वा प्रक्च करोति य तस्य व पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चित, यानी कि अपने माता और पिता की परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर ही फल देता है। उन्होंने अपने माता और पिता की परिक्रमा कर ली। जब स्वामी कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह भी हो चुका है। उनकी सिद्धि और रिद्धि नाम की 2 पत्नियां हैं और उनके 2 बेटे हैं, क्षेम और लाभ। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय बहुत क्रोधित हुए और वे पज पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती वहां गई। उनके पीछे पीछे भगवान शंकर वहां पर गए
और वे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि सबसे पहले उनकी पूजा मल्लिका के फूलों से की गई थी। तब अघोरा ने उस स्थान की महिमा और कथा को सुनने के बाद भगवान की पूजा अर्चना की और एक एकांत जगह पर मल्लिकार्जुन योगिनी की उपासना आरंभ की। उस योगिनी को अघोरा ने कुछ महीने में सिद्ध कर लिया। योगिनी की कृपा से अब दूसरे ब्राह्मण की सद्गति हुई और वह मुक्त हो गया। अघोरा का एक और ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो गया। उस दूसरे ब्राह्मण ने मुक्त होते होते कहा कि आप यहां से महाकालेश्वर जाइए और मेरे सगे भाई की मुक्ति करवाइए। तब अघोरा तीसरे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ा। अपनी मेहनत से उसने इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर, जो उज्जैनी के नाम से विख्यात है या जिसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं, वहां पर जाकर यहां भगवान शिव का दर्शन किया। उसके बाद प्रमुख मठाधीश से उसने वहां की कहानी सुनी और तब उसने जाना कि पुराणों के आधार पर प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन उज्जैनी में राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन शिखर नाम का एक 5 वर्षीय चरवाहा अपनी मां के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा के शिव जी की पूजा को देखकर वह बहुत चकित और जिज्ञासु हुआ। वह स्वयं सभी सामग्रियां देख करके भगवान शिव की पूजा करने को उत्सुक हो गया, लेकिन उसे सामग्री का साधन नहीं मिला, क्योंकि वह राजा तो था नहीं। लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसने उसी पत्थर को भगवान शिव के रूप में स्थापित किया और जो भी सामग्री उसके पास था, उसी सामग्री से उसने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जब मां ने उसे भोजन के लिए बुलाया तो वह पूजा छोड़कर उठने को तैयार नहीं हुआ। अंत में मां ने हड़बड़ाकर उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर दूर फेंक दिया। इस बात से वह बालक शिखर बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रो रो कर भगवान शिव को पुकारने लगा। अंत में रोते रोते वह बेहोश हो गया। बच्चे की इस भक्ति को और अपने प्रति प्रेम को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही बच्चे को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने सोने और रत्नों से बना हुआ एक बहुत ही भव्य विशाल मंदिर खड़ा है, जिस मंदिर में उसके पूजा के सभी साधन उपलब्ध हैं और इतने साधन हैं कि राजा को भी उतने साधन नहीं मिल सकते हैं। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही चमकीला, जीवंत और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग है। बच्चा खुशी और खुशी से भर गया। भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब मां को यह खबर मिली तो वह दौड़ी और अपने प्रिय लाल को गले से लगा लिया। इधर राजा को भी खबर मिली। राजा चंद्रसेन ने उस बालक की भक्ति और सिद्धि की अस ना की। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई। इसमें हनुमान जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मनुष्यों, जल्दी फल देने वाले देवताओं में सबसे पहले भगवान शिव हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे ऐसा फल दिया है जिसे महान आर्ष मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में ईश्वरीय आत्मा नंद गोपा का जन्म होगा, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण अपने पिता के रूप में स्वीकार करेंगे। इतना कहकर हनुमान जी गायब हो गए। उस स्थान पर नियमानुसार भगवान शिव की आराधना करके अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और कहानी इस प्रकार बताई गई है कि एक बार अवंतिकापुरी में एक बहुत ही शानदार ब्राह्मण वेदप और तपोनिष्ठ रहते थे। एक दिन उनकी तपस्या भंग करने के लिए दशान नाम का एक अत्याचारी राक्षस वहां पर आया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों को लेकर चारों ओर बवाल मच गया। ब्राह्मण को संकट में देखकर जीवों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने उस क्रूर अत्याचारी दानव को केवल एक चिल्लाहट के साथ जलाकर राख कर दिया। भगवान वहां एक हंकार के साथ प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ा। इसीलिए सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। अघोरा ने कहानी सुनने के बाद एकांत जगह देखकर महाकाल योगिनी की साधना की और महाकाल योगिनी के प्रभाव से वह तीसरे कोण से भी मुक्त हो गया। उसका तीसरा पाप भी समाप्त हो गया। अब अगली यात्रा में उसने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने की सोची। यह ज्योतिर्लिंग उस वक्त बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभाजित होने के कारण
बीच में एक द्वीप बन गया है। इस द्वीप को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण पूर्वी धारा को मुख्य धारा माना जाता है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व में महाराज मानधाता ने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं, जिनमें से एक को ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिणी तट पर ओंकारेश्वर से कुछ ही दूर है, फिर भी दोनों को एक ही माना जाता है। लिंग के दो रूपों की कथा पुराणों में इस प्रकार है कि एक बार विन पर्वत ने 6 माह तक पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भूत भवन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को अपना वांछित वरदान दिया। विंध्याचल के आशीर्वाद के अवसर पर कई ऋषि मुनि भी वहां पर पहुंचे। उनके अनुरोध पर शिवजी ने ओंकारेश्वर नाम के अपने लिंग को 2 भागों में विभाजित किया। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर या अमलेश्वर था। दोनों लिंग अलग अलग होते हुए भी, दोनों लिंगों का स्थान भी अलग अलग होते हुए भी, दोनों के शक्ति और रूप एक ही माने जाते हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन है और नर्मदा नदी में नहाने का पुण्य भी बताया गया है। अघोरा ने नर्मदा की पुण्यमयी धारा में स्नान किया और भगवान शिव का दर्शन किया। फिर वहां पर योगिनी साधना के द्वारा उसने अपने चौथे पाप को भी समाप्त कर लिया और फिर वह आगे बढ़ गया। अघोरा का अगला पड़ाव केदारेश्वर नाथ मंदिर था, लेकिन मध्य प्रदेश से केदारनाथ की दूरी बहुत अधिक थी। सामान्य रूप से वहां जाने में उसे बहुत अधिक समय लगता। तब उस अघोरा ने ओंकारेश्वर योगिनी से प्रार्थना की कि उसे केदारनाथ पहुंचा दिया जाए। ओंकारेश्वर योगिनी ने अपने सिद्धि के बल पर तत्काल ही अघोरा को केदारनाथ पहुंचा दिया। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का बार बार वर्णन किया गया है। इस चोटी के पश्चिमी भाग में पुण्यम मंदाकिनी नदी के किनारे केदारेश्वर महादेव का बड़ा ही सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के मठाधीश ने अघोरा को यह कहानी बताई कि भगवान नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस जगह पर तपस्या की थी। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो नर और नारायण ने लोक कल्याण के लिए उनसे यहीं पर बस जाने के लिए कहा और तब देवाधिदेव महादेव जी ने अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप को यहां स्थापित किया। केदार नाम की एक योगिनी की शक्ति और साधना करने पर अघोरा ने उसे प्रसन्न कर लिया और फिर एक और ब्राह्मण की मुक्ति करवाई। इस प्रकार केदार नाम की योगिनी ने उन्हें अब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने को कहा। अब अघोरा उस स्थान के लिए निकल पड़ा जो वर्तमान में पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित था। योगिनी ने अपनी शक्ति से उसे वहां पर पहुंचा दिया। इस ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर अघोरा को यहां के प्रसिद्ध कथा का ज्ञान हुआ। प्राचीन काल में भीम नाम का एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरू प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। यह कामरू प्रदेश असम में है। वह महाबली राक्षस रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, क्योंकि होश संभालने से पूर्व ही कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम ने कर दिया था। जब भीमा नामक राक्षस थोड़ा बड़ा हुआ और उसे अपने पिता के बारे में पता चला तो उसने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि मैं श्री हरि को पराजित कर दूं, मैं उन्हें हरा दूं। भगवान शिव ने उसे अभीष्ट वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने भी उसे लोक विजय होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस भीमा राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र आदि सभी देवताओं को हराकर वहां से निकाल दिया। भीमा का पूरा अधिकार स्वर्ग लोक पर हो गया था। उसने श्री हरि को भी युद्ध में पराजित किया, क्योंकि भगवान शिव का वरदान उसके पास था। लेकिन शक्ति आ जाने के कारण भीमा राक्षस धीरे धीरे उदंड होता चला गया। उसके अंदर पाप की वृत्ति बढ़ने लगी और उसने शिव भक्त राजा सुदिनम कर दिया। अपने प्रिय भक्त को बचाने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने हंकार मात्र से ही भीमा को जलाकर राग कर दिया। चूंकि उन्होंने भीमा नामक राक्षस का वहां पर संहार किया था, इसलिए वे भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए और वहां भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे।
यहां पर एक एकांत स्थान देखकर अघोरा ने भीमा नामक योगिनी की तपस्या की। भीमा योगिनी जब प्रसन्न हुई तो अघोरा का एक और पाप समाप्त हो गया और भीमा योगिनी ने उसे काशी विश्वनाथ के पास पहुंचा दिया। काशी विश्वनाथ में जाने पर अघोरा ने वहां की महिमा की कहानी सुनी। वहां पर उसे पता चला कि पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि आप पर्वत पर रहते हैं, यह मेरे पिता का घर है, ससुराल में आपका रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे अपने स्थान पर ले चलिए। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के ऊपर काशी नगरी की स्थापना की और माता पार्वती के साथ वहीं पर निवास करने लगे। यह भगवान शिव का अपना घर है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ में आ जाने के बाद सबकी मुक्ति जाता है। काशी अघोरियों का गढ़ रहा है और अघोरा का घर भी यहां से थोड़ी ही दूर पर था। यहां पर अघोरा ने विश्व योगिनी नामक योगिनी की तपस्या की, उस योगिनी को प्रसन्न किया और उससे अपने एक और पाप का समापन करा लिया। उसके बाद उस योगिनी ने अघोरा को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचा दिया। यह लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमने माता अहल्या वाली वीडियो में पूरे विस्तार से बताई हुई है। वास्तव में अघोरा ने जो यहाँ की कहानी सुनी, उसके अनुसार एक बार माता अहल्या और गौतम आर्षि से वहां के आसपास के ब्राह्मण बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक गौतम ऋषि पर गौ हत्या का शाप चढ़ा दिया था। गौतम ऋषि ने इस श्राप को हटाने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव ने बताया कि तुमने यह पाप किया ही नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप यहीं पर निवास कीजिए। शिव जी ने कहा था कि मैं ब्राह्मणों का विनाश कर दूंगा। तब गौतम आर्षि, जो कि एक आर्षि थे, क्षमा के मूर्ति थे, उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उनकी भलाई के लिए यहां पर कीजिए। और वे त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में वहां पर निवास करने लगे। आपको यह पूरी कहानी हमारी माता अहिल्या वाली वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी, आप वहां पर सुन सकते हैं। यहां पर पहुंचकर अघोरा ने त्र्यंबक नामक योगिनी की साधना की, लेकिन उस साधना में उसे कुछ त्रुटि हो गई, जिसके कारण अघोरा का पूरा शरीर जलने लगा। उसका शरीर रोग से ग्रसित हो गया। तब उस योगिनी ने ब्रह्म हत्या के पाप से उसे मुक्त कराने के बाद कहा कि अपने शरीर के इस नए रोग से मुक्ति के लिए तुम वैद्यनाथ जाओ, वैद्यनाथ जाने पर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यह कहकर योगिनी ने उसे वैद्यनाथ धाम के पास पहुंचा दिया। अब तक अघोरा को 8 ब्रह्म हत्याओं के पापों से मुक्ति मिल चुकी थी। 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए वह वैद्यनाथ धाम पहुंचा। यह स्थान झारखंड प्रांत में संथाल परगना के दुमका नामक जिले में पड़ता है। यहाँ की कहानी है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की। अपना एक एक सर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। भगवान शिव रावण पर बहुत प्रसन्न हुए और वे रावण को वरदान देना चाहते थे। रावण ने कहा कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे लंका में निवास कीजिए, और उसके बाद भगवान शिव ने उसे अपने ही स्वरूप का ज्योतिर्लिंग प्रदान कर दिया। रावण वह लेकर अपने पुष्पक विमान से लंका आने लगा। यदि भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो जाता तो रावण को फिर कोई मार नहीं सकता था। इसीलिए देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा। मां गंगा रावण के नाभि में प्रवेश हो गई और भगवान विष्णु एक चरवा का रूप लेकर वहां नीचे टहलने लगे। रावण को बहुत ही तेज लघु शंका लगी। अपने पुष्पक विमान से वह नीचे उतरा और आसपास देखने लगा कि वह शिवलिंग किसे दे, क्योंकि भगवान शिव ने उसके सामने एक शर्त रख दी थी कि तुम रास्ते में कहीं भी मुझे जमीन पर रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। पास ही में भगवान विष्णु एक चरवाहा के रूप में वहां पर विचर रहे थे। रावण ने सोचा कि यह सामान्य चरवाहा है। उसने अपने रोबल आवाज में उसे बुलाया और कहा कि ऐ चरवाहे, मैं राक्षसों का राजा रावण हूं, पूरी पृथ्वी का स्वामी हूं, चाहे तुम मर जाना, लेकिन इस शिवलिंग को धरती पर मत रखना, मैं जल्द ही वहां से वापस आऊंगा। उसके बाद रावण लघु शंका करने लगा, क्योंकि माता गंगा उसके गर्भ में थी, इसलिए उसकी लघु शंका बहुत देर तक चली और तब तक भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग को वहीं पर रखकर गायब हो गए थे। जब रावण वापस आया तो वहां पर उसने देखा कि भगवान शिव स्थापित हो चुके हैं। रावण उन्हें उठाने का बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान शिव उठ नहीं सके।
तब रावण ने क्रोध में भरकर उन्हें धरती में दबा देना चाहा और अंगूठे से भगवान शिव को दबा दिया। भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग धरती में कुछ नीचे तक गड़ गया और आज भी उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। कहते हैं कि आगे चलकर जो भी गांव में उस सुनसान में चरने के लिए आती, वे भगवान शिव के ऊपर स्वतः ही अपना दूध चढ़ाने लगती। एक चरवाहा ने जब यह देखा तो उसे लगा कि भगवान शिव का यह लिंग उसके दूधों की चोरी कर रहा है। उसने नियमित रूप से उस लिंग पर डंडे मारना प्रारंभ कर दिया। वह रोज डंडे मारता और उसके बाद ही खाना खाता। एक दिन गलती से वह डंडे मारना भूल गया और खाने पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह पहला कौर अपने मुख में डालना चाहता था, उसे याद आया कि मैंने आज डंडे तो मारा ही नहीं, और वह भगवान के पास पहुंचा। जो ही उसने डंडा मारने के लिए डंडा उठाया, भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। क्योंकि वह चरवाहा नित्य प्रति भगवान को याद करता था, नियम से उनके पास आता था। भगवान शिव ने उसे को दर्शन दिया और उसी के नाम पर अपना नाम रखा, वैद्यनाथ। और यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अघोरा ने यहां वैद्य योगिनी की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। 21 दिन की घोर उपासना के बाद योगिनी ने दर्शन दिए और उसे एक दिव्य पारद गुटका दी, जिसे किसी का भी इलाज किया जा सकता था। पहले तो उसने उस गुटके से अपना ही इलाज किया और फिर योगिनी ने कहा कि तुम अब नागेश्वर धाम जाओ, जो कि अघोरा का 10वां धाम था। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। शास्त्रों में इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बड़ा ही महिमा मंडन किया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ इसकी उत्पत्ति और महानता की कहानी को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी सुखों का आनंद लेता है। अंत में उसे भगवान शिव के परम दिव्य पवित्र निवास की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी जो पुराणों में वर्णित है, वह इस प्रकार से है कि सुप्रिया नाम की एक बहुत ही धर्मपरायण और गुणी वैश्या थे। वह भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। भगवान शिव किसी की भी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। वैश्या नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा अर्चना करती, लेकिन उसकी यह पूजा एक दारुक नामक राक्षस को बहुत ही क्रोधित करते थी। दारुक चाहता था कि उसकी पूजा में विघ्न पड़े, और इसलिए एक दिन जब वह वैश्या अपने नाव से सफर कर रही थी, तो उसने नाव पर आक्रमण करके उसे और उसके पूरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वैश्या जेल में ही भगवान शिव की पूजा करने लगी। अपने नियम के अनुसार वैश्या ने समाधि लगाया तो दारू के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने वैश्या से कहा कि अपनी आंखें खोलो, तुम षड्यंत्र कर रही हो। लेकिन वैश्या को भगवान शिव पर भरोसा था। जब वैश्या ने आंखें नहीं खोला तो दारुक उसे मारने के लिए झपटा। जैसे ही दारुक वैश्या पर प्रहार करने वाला था, भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। इसके बाद भगवान नागेश्वर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। अघोरा ने यहां आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फिर नाग योगिनी की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। उसकी उपासना से योगिनी ने साक्षात दर्शन दिए और एक दिव्य अस्त्र दिया तथा एक ब्राह्मण को भी मुक्त कर दिया। उसके बाद योगिनी ने उसे श्री रामेश्वर धाम पहुंचा दिया, जो कि अघोरा का 11वां धाम था। वहां पर वहां के मठाधीश ने पूरे विस्तार से अघोरा को रामेश्वरम मंदिर के स्थापित होने की कहानी बताई कि किस तरह भगवान श्री राम ने यहां पर शिव जी की पूजा अर्चना की थी। यहां पर अघोरा ने पूरी कथा सुनी और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। फिर उसने रामेश्वरी योगिनी की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। योगिनी ने उसे दर्शन दिए और फिर उसके एक और पाप को नष्ट कर दिया। अब अघोरा के पास केवल एक पाप बचा हुआ था। उस योगिनी ने अपने पुण्य प्रताप से उसे श्री घूमे शवर धाम जाने को कहा और उसे वहां पहुंचा दिया। यह अघोरा का अंतिम स्थान था, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल। यह ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर घुसनेश्वर या घृण शवर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल नामक गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों में जो कथा आती है, उसके अनुसार दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेवा था
दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुदेवा से कोई संतान नहीं हो पा रही थी। जब ब्राह्मण ने ज्योतिषीय गणना की तो उसे पता चला कि सुदेवा से कोई संतान कभी नहीं उत्पन्न होगी। सुदह मां बनना चाहती थी, वह मातृत्व सुख का अनुभव लेना चाहती थी, लेकिन उनके शरीर से कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपने पति सुधर्मा से अपनी छोटी बहन का विवाह कराने का निश्चय किया। पहले तो सुधर्मा को यह पसंद नहीं आया, लेकिन अंत में अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सुधर्मा अपनी पत्नी के अनुरोध को टाल नहीं सके और उन्होंने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुसमा से शादी की और उसे घर ले आए। सुषमा बहुत ही विनम्र और गुणी महिला थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन वे 100 पार्थिव शिवलिंग बनाती और सच्चे मन से उनकी पूजा करती। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव की कृपा से उनके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के साथ ही सुदह और घुसमा दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों के ही दिन आराम से गुजर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे धीरे धीरे सुदया के मन में एक कटु विचार पैदा होने लगा। वह सोचने लगी कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, जो है सब घुमा का है। धीरे धीरे सुदह के मन की वह घृणा एक अंकुर से एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके थी। तब तक घुसमा का बेटा भी जवान हो गया था। एक दिन सुदह ने घुसमा के जवान बेटे को रात में सोते समय मार डाला और उसका शव को लेकर उसने तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां पर घोष मां प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को प्रवाहित करती थी। सुबह जब इस बात का पता चला तो पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा, जो कि उस बेटे का पिता था, और उस बेटे की पत्नी यानी कि सुधर्मा की बहू, दोनों ही सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुसमा हमेशा की ही तरह भगवान शिव की पूजा में तल्लीन थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसने देखा कि उसका बेटा तालाब से बाहर आ रहा है। वह ऐसे बाहर आ रहा है जैसे वह तालाब में नहाने गया था। वह हमेशा की तरह आया और घुसमा के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय भगवान शिव भी वहां पर प्रकट हुए और घुसमा से वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा कि मेरी बहन को इस जघन्य अपराध से हुए पाप से मुक्त कर दिया जाए, उसे क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि मैंने अपना पुत्र वापस पा लिया है और उसके मन में जो भी कटता है वह समाप्त कर दिया जाए। भगवान शिव घुमा की इस बात से बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदह के मन से जो भी पाप था, जो भी कटुता थी, उसे समाप्त कर दिया और उसका हत्या का पाप भी समाप्त कर दिया। और फिर वे घुश्मेश्वर शिवलिंग के नाम से वहीं पर निवास करने लगे। अघोरा ने वहां की कहानी सुनी। अब उसे केवल एक योगिनी की साधना करनी थी। वह एक शमशान में बैठकर जप करने लगा। तभी वहां पर एक बैल प्रकट हो गया। वह बैल उसे मारने के लिए तेजी से दौड़ा। अघोरा ने पहले साधना छोड़कर भागने की सोची, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि यदि इसी प्रकार भगवान शिव की यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु आ जाए तो फिर मैं यहां से हटूंगा नहीं। उसने भगवान शिव के मंत्र के जापों को चालू रखा और उस स्थान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। बैल ने आकर जोर से अघोरा को टक्कर मार दी। अघोरा दूर जाकर गिरा। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उस बूढ़े आदमी ने अघोरा से कहा, यह बैल बहुत ही खतरनाक है। इसने मेरे गांव में बड़ी हलचल मचा दी है। तुम्हें इसके सामने से हट जाना चाहिए। यहां रहकर तुम केवल इसके कोप का भाज नहीं बनोगे, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तब अघोरा ने कहा कि बाबा, यह शमशान तो भगवान शिव की कार्यस्थली है, इसलिए मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपना जाप यहीं बैठकर पूरा करना चाहता हूं। तब बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तेरी मृत्यु हो गई तो तू कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तब अघोरा ने कहा कि अगर भगवान शिव की यही इच्छा हुई तो कोई समस्या नहीं है, पर मैं जाप को नहीं छोड़ने वाला हूं। और अघोरा उसी स्थान पर एक बार फिर से बैठ गया। इधर वह बैल भी क्रोध से फुकार होता हुआ वहीं पर खड़ा था। वह बैल इतना विशाल था कि उसे 10 व्यक्ति भी पकड़कर नहीं रोक सकते थे। बैल ने एक बार फिर से क्रोध में भरकर अघोरा को टक्कर मार दी। इस बार अघोरा और दूर जाकर गिरा। उसके शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वह उठकर आया और घायल शरीर के साथ ही उसी स्थान पर बैठकर जप करने लगा। इसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ। शक्तिशाली बैल जोर से उसे मारता और वह अघोरा किसी भी तरह उठकर वापस अपने स्थान पर आ जाता। धीरे धीरे अघोरा को लगने लगा कि उसे ब्रह्म हत्या के पाप से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल सकती है।
भगवान शिव उसे मुक्त नहीं करना चाहते हैं, वह उसे मारना चाहते हैं। इसीलिए उसने भी अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब यदि मृत्यु भी आएगी तो मैं हटूंगा नहीं। तब तक बैल ने उसे एक जोरदार टक्कर मार दी और बेहोश हो गया। लेकिन जब अघोरा को होश आया तो उसने अपने सामने बैल को खड़ा पाया। बैल कहने लगा कि तुम्हारी जैसी भक्ति मैंने आज तक नहीं देखी है। मेरी सींग और मेरी टक्कर से भी तुम नहीं डरे। अब तुम्हारे पापों से मुक्ति का समय आ गया है। यहां पर कोई यक्षिणी नहीं आएगी, बल्कि मैं भगवान शिव का एक सेवक तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूं। और यह कहकर उस बैल ने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया और अघोरा के शरीर को छुआ। अघोरा के शरीर से पूरी तरह से कोढ़ का वह घाव समाप्त हो गया। वह 12वां ब्राह्मण भी मुक्त होकर शिवलोक चला गया। अघोरा अब ब्रह्म हत्या के पापों से पूरी तरह मुक्त था। उसने अपने पूरे जीवन को भगवान शिव के लिए अर्पित कर दिया और उसने निश्चय किया कि अब वह तंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। फिर अघोरा एक परम शिव भक्त हुआ और अपने जीवन को पूरी तरह से जी करके भगवान शिव के धाम को चला गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।